अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी HTML और XML के बारे में। ठीक है, तो आज बिना टाइम जाए चलते हैं मेरे टॉपिक की तरफ। तो आज HTML क्या होता है? HTML हमारे पास एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि होती है हमारे पास स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज में क्या फर्क है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, और स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये वर्ल्ड वाइड, ओवर द वर्ल्ड वाइड यूज होती है। इनके पूरी दुनिया में HTML को यूज किया जाता है। और ये किस लिए यूज होती है? ये हमारी वेबसाइट अगर हम कोई बनाना चाहते हैं तो उसका फ्रंट एंड पेज बनाने के लिए यूज की जाती है। उस फ्रंट एंड पेज में हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं? टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, कुछ भी वट एवर जो हम ऐड करना चाहते हैं ना अपने पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो हम अपने उस फ्रंट एंड पेज में ऐड कर सकते हैं। मजीद ये है कि हम HTML मूव अराउंड ऑन द वेब बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड हाइपरलिंक्स। हमने अगर अपने HTML वाले पेज पे कोई हाइपरलिंक ऐड किया है, तो अगर हम उस हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद जो हम अपना वेब ब्राउजर है, जो वेब ब्राउजर जिसका लिंक दिया गया हाइपरलिंक में, हम वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो HTML की सबसे अच्छी बात यह है कि हम अगर ब्राउजर पर जाके कोई भी एड्रेस कॉपी करते हैं, उसे एज अ हाइपरलिंक ऐड कर देते हैं HTML के पेज में, तो कहीं किसी भी टाइम अगर हमें कुछ जरूरत पड़ती है, तो अगर हम जाकर उस हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, देन क्या होता है, हम अपने ब्राउजर के ऊपर उस पेज को एक्सेस कर लेते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। नेक्स्ट है HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, जैसे कि हमारे पास C है, C++ है, C# है, बिल्कुल ऐसी नहीं है, क्योंकि उसमें उनमें बैक एंड वर्क भी होता है। तो नहीं, HTML में सिर्फ फ्रंट एंड वर्क होता है। नेक्स्ट है HTML कमांड्स आर नॉन एज टैग्स। HTML के अंदर जो कमांड्स होती है ना, उनको क्या कहा जाता है? टैग्स। और उन कमांड्स को सराउंड किससे किया जाता है? इन दो ब्रैकेट्स के जरिए। ठीक है ना। यानी कि वो जो टैग्स होते हैं, उन टैग्स को इनके अंदर लिखेंगे, देन हाँ, हम अपना जो डॉक्यूमेंट है या उसको HTML फाइल है उसको कंप्लीट कर सकेंगे। नेक्स्ट है एन HTML एलिमेंट हैज अ स्टार्ट टैग एंड एंड टैग विद कंटेंट इन बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसने क्लियर कर दिया है कि जब हम अपना HTML डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे तो उसमें एक स्टार्ट टैग होगा और एक एंड टैग होगा। एग्जाम्पल उसने कैसे में बताइए, ये देखिए, ये जो है हमारा है स्टार्टिंग टैग, ठीक है, और ये जो है हमारा एंडिंग टैग, और इसके दरमियान में हमारा कंटेंट होगा। यानी कि हमने जो भी लिखना है, कोई भी चीज है, ठीक है, चाहे वो लेंथ है या शॉर्ट है, लेकिन उसके लिए हमें स्टार्टर टैग और एंड टैग लेना होगा। स्टार्ट और एंड टैग में फर्क क्या है? ये देखिए, यहाँ पे हमने हेडिंग 1 H1 मतलब हेडिंग 1 दरम्यान में अपना कॉन्टैक्ट दिया, और यहाँ पे /H1 मतलब ये मेरा एंडिंग टैग है। स्लैश का मतलब है ये मेरा एंडिंग टैग, इससे डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं HTML के स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, HTML के स्ट्रक्चर में क्या होता है? हमारे पास HTML होता है, देन उसका हेड होता है। टाइटल क्या होता है? जैसे मेरे पास ये एक है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, इसके ये टाइटल शो हो रहा है ना कि ये XML है और इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तो आप अपना कोई भी HTML का जो पेज बना रहे हैं, उसके टाइटल में अगर आप जो भी लिखना चाहते हैं ना, आप उसके टाइटल में ऐड कर देंगे और देन उसका एंडिंग सेक्शन लगा देंगे। तो जब आप उसके पेज को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना हेड का सेक्शन क्लोज किया, यहाँ देखिए ऑन किया था यहाँ और क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने बॉडी का सेक्शन, बॉडी के वर्ड से पता चल रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ डिफाइन करना है। बॉडी मीन्स मैंने यहाँ पे अपना पूरा एक्चुअल डॉक्यूमेंट, जितना मतलब मेरे माइंड में है, जो मैंने अपने पेज पे दिखाना है कि मेरा पेज ऐसा गुड लुकिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो वो सारा कुछ मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ इसमें दूंगी। जब मेरा ये चीज कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं इसका एंड सेक्शन लगा दूंगी। एंड सेक्शन मतलब ये देखो, बॉडी की मैंने एंड सेक्शन लगा दिया। बॉडी का बंद होने के बाद मैंने HTML का टैग भी बंद कर दिया। और सबसे अच्छी बात HTML की आपको बताऊं, इसमें ये है कि ये देखें, मैंने यहाँ पे H कैपिटल यूज किया, यहाँ पे स्मॉल यूज किया। ठीक है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो समझ जाता है कि जिस टैग को यहाँ ओपन किया था उसी को यहाँ क्लोज कर रहे हैं। जबकि जावास्क्रिप्ट इन दूसरी लैंग्वेजेस में ये होता है कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिखना होता है जैसे आपने ऊपर लिखा है। लेकिन HTML बहुत ही ईजी से अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है कि वो आपकी इस लैंग्वेज को समझ जाता है कि हाँ भाई, इसने यहाँ से इसको स्टार्ट किया तो यहाँ इसने क्लोज किया। ठीक है, तो ये इसका एक रिलायबल फीचर है। नेक्स्ट चलते हैं सम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होती है। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स कहाँ यूज होते हैं? हमारे इस बॉडी के सेक्शन में। ठीक है, बॉडी के सेक्शन में हम जितने भी अपने डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं जो भी, तो उसके अंदर हम उनको यानी कि फॉर्मेट करने के लिए, डिजाइन देने के लिए ये वाले टैग्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बोल्ड। बोल्ड क्या होता है? अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं ना, तो उसके हम स्टार्ट पे बोल्ड का टैग लगाएंगे, देन उसके दरमियान वो चीज लिखेंगे जो जिसे हम बोल्ड करना चाहते हैं, देन उसका एंडिंग सेक्शन दे देंगे। तो जब हम उसे जाकर रन करेंगे तो देखेंगे हमारा वो टेक्स्ट बोल्ड है। नेक्स्ट है इटैलिक। उसके लिए हमें क्या करना होगा? लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान में आई का यूज करना होगा। देन हम अपने उसे डिस्क्रिप्शन देनी होगी, देन से
क्लोज करना होगा। ठीक है, क्लोज करने के बाद वो इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन में भी यही है कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लगाकर दरमियान में अपनी डिस्क्रिप्शन देनी होगी, तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हमने कोई भी यहाँ पे वैल्यू लिख दी है, ठीक है, कुछ भी, जैसे ये अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, इसके टॉप पे हम लिखना चाहते हैं 9, 10, 11 या फर्स्ट सेकंड, तो ठीक है ना, हम सुपरस्क्रिप्ट लिख के वो वाली वैल्यू लिखेंगे एंड देन इसको क्लोज कर देंगे, तो वो क्या होगा, हमारे सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर लिखा आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी आप नंबर यहाँ देंगे ना वो मेरे सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर एज अ शो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, वो जो मेरे इसके नीचे शो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे नीचे एक शॉर्ट में, यानी कि जैसे कि एक मिनट, ये देखें, ये मेरे पास बिग, हम सबस्क्रिप्ट के नीचे लोअर केस शो करना चाहते हैं, तो ठीक है, हम सबस्क्रिप्ट को इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी जो कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे लोअर केस को शो करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है, ये फॉन्ट हमारे उसका स्टाइल होता है। ठीक है ना, जैसे मैं अपने इसको स्टाइल देना चाहती हूँ, कौन सा एरियल हो जाता है, हमारे इतने सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे भी शो किया हुआ, ये देखें, ये देखिए हमारे पास इतने सारे स्टाइल्स हैं। ठीक है ना, तो हम अपने उसमें HTML टैग में ना अगर इनमें से कोई भी देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट फेस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरिया लिखा है, आप यहाँ से कोई भी नेम कॉपी करके ना यहाँ लिखें और उसके बाद उसको अप्लाई कर दे, तो आपके उसमें क्या होगा कि वही वाला फॉन्ट आ जाएगा। और उसको हम कलर कौन सा देना चाहते हैं, हम उसका कलर यहाँ रेड कर देंगे। अगर मुझसे कोई कलर नहीं देना चाहते तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे और कलर वाला निकाल देंगे इसमें से, और देन हम फॉन्ट का, हाँ, उसके बाद यहाँ पे वो वाला टेक्स्ट लिखेंगे जिसको हम वो फॉन्ट देना चाह रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट लिखने के बाद उसका एंडिंग फॉन्ट लगाएंगे। नेक्स्ट है इमेज सोर्स। इमेज क्या होता है, देखिए हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई ना कोई इमेज तो लगाते हैं ना, जाहिर सी बात है, वेब पेज जैसे थोड़ी बन जाता है, उसके लिए कोई ना कोई इमेज लगाते हैं। तो इमेज लगाने का तरीका क्या होता है कि हम पहले इमेज सोर्स, SRC का मतलब सोर्स, इमेज सोर्स देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में हम क्या लिखेंगे, pic.png। ये pic.png क्या है कि उस पिक्चर की जो एड्रेस है, ठीक है ना, उसका URL है, ठीक है, जहां वो पड़ी है उसका, वहां से जाके मैंने कॉपी किया या उसको ये नेम दे दिया। नेम देने के बाद इसको यहाँ भी लिख दिया ताकि जब मैं अपने डॉक्यूमेंट को रन करूँ तो ये वहां से जाके उसको एक्सेस करके पिक को यहाँ पे शो करवा दे। और आपने एक बात का खास ध्यान रखना है कि वो उस पिक की प्रॉपर्टीज चेक करनी है, वो PNG में है या JPG में। ठीक है, अगर वो JPEG में है तो आपने यहाँ JPEG लिखना है, और अगर वो PNG में है तो आपने PNG में लिखना है। उसके बाद अलाइन राइट है। ठीक है, अगर हम उसको राइट में शो करवाना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर, तो अलाइन राइट कर देंगे। अगर हम उसे लेफ्ट में शो करवाना चाहते हैं तो लेफ्ट कर देंगे। अगर हम उसे सेंटर में शो करवाना चाहते हैं तो अलाइन सेंटर कर देंगे। ठीक है, और अगर हम कुछ नहीं करना चाहते कि वो अपनी मर्जी से सेट करे तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे, और उसके बाद वो हमारे HTML की मर्जी है उसे जहां भी सेट करे, और मोस्टली यही होता है कि वो उसे लेफ्ट पे ही सेट करता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। नेक्स्ट है लाइन ब्रेक। ठीक है, लाइन ब्रेक का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने ये एक लिखा हुआ है बोल्ड वाले सेक्शन, ठीक है ना, तो अब वहां पे HTML के डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि एंटर का नहीं होता कि आप एंटर करोगे तो नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, नहीं, वो आप लिखता जाता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है ना, उसमें एंटर के बाद वो नीचे वाली लाइन में नहीं आता। तो ये ब्रेक, इसलिए ब्रेक का वर्ड इसलिए यूज होता है ताकि आपने अगर कोई लाइन लिखी है तो ब्रेक का वर्ड यूज करके नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर सको। ठीक है ना, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, बस आप ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर BR लिख देंगे तो आपको ब्रेक देके नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है लिस्ट। क्या होता है, लिस्ट में दो तरह की लिस्टें होती है हमारे पास, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इन दोनों लिस्टों में मजीद उनकी 3 टाइप्स होती है, डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ये इन तीनों की डिस्क्रिप्शन काफी ज्यादा है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट और अच्छे से बताऊं तो देन मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपके लिए इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगी कंप्लीट इसके ऊपर, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं हमारे आगे। व्हाट इज XML। अब पढ़ते हैं XML क्या होता है। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML क्या होता है, हमारे पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, XML इज अ मच लाइक HTML। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल HTML की तरह की लैंग्वेज होती है, यानी कि जैसे हमारे पास HTML बिहेव कर रहा होता है ना, XML भी वैसे ही मोस्टली बिहेव कर रहा होता है। XML डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा। इसमें थोड़ा सा ये है कि ये स्टोर करता है डाटा को और ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और XML वाज डिजाइन टू बी सेल्फ डिस्क्रिप्टिव एंड XML इज अ W3 रिकमेंडेशन। W3C रिकमेंडेशन का क्या मतलब है, ये वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम है। ठीक है, यानी कि ये स्पेसिफाई करता है कि उसमें एलिमेंट को कैसे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट है XML कैन बी यूज टू इंसर्ट कमेंट्स,
डिक्लेयर सेटिंग्स एंड टू इंसर्ट स्पेशल इंस्ट्रक्शन। एक्सएमएल में क्या कर सकते हैं हम, कमेंट सेक्शन बॉक्स बना इंसर्ट कर सकते हैं, उसकी सेटिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं और खुद से, ठीक है, कि हमने उसको किस तरह का टैग में मतलब किस तरह का शो करवाना है, और उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन इनके स्पेशल कैरेक्टर्स को कर सकते हैं। एक्सएमएल इज इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टूल। इसको इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि एक्सएमएल में पता है क्या होता है, हम अपनी मर्जी का टैग्स वगैरह और क्या नाम है अपनी मर्जी के देखें ये प्री डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे जैसे बता दिया है, तो अपनी मर्जी के टैग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट कहा गया है। एक्सएमएल इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ एचटीएमएल। तो आप इसको बिल्कुल मत समझिएगा कि ये एचटीएमएल की रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक्सएमएल अपनी जगह है और एचटीएमएल अपनी जगह है, और जैसे कि इनका फर्क भी यही है कि एचटीएमएल क्या करता है, ये पेज को शो करता है, ये डिजाइन के लिए हो, और ये जो है स्टोर डाटा करने के लिए, ट्रांसफर डाटा करने के लिए। एक्सएमएल लैंग्वेज हैज नो प्री डिफाइंड। इसमें टैग्स जो होते हैं पहले से प्री डिफाइंड नहीं होते, आप अपनी मर्जी के टैग यूज कर सकते हैं, जबकि एचटीएमएल में नहीं, ऐसा नहीं होता। एचटीएमएल में क्या होता है कि इसमें टैग्स पहले से डिफाइन होते हैं और हमने उन्हीं को यूज करते हुए अपना जो पेज होता है वो डिजाइन करना होता है। नेक्स्ट है XML allows the author to define his own tags in his own document structure, ठीक है ना। जो ऑथर है, जो लिख रहा है, ठीक है ना, वो अपनी मर्जी से उसमें टैग्स ऐड करके उसको अपनी मर्जी से फॉर्मेट दे सकता है। जैसे कि ये नोट का टैग नहीं होता HTML में, टू का टैग नहीं होता, फ्रॉम का टैग नहीं होता, तो XML में क्या किया है, उसने अपनी मर्जी के टैग्स ऐड कर दिए, नोट, टू, फ्रॉम। तो देखिए यहाँ पर उसने अपनी मर्जी के टैग्स ऐड किए तो अपनी मर्जी का फॉर्मेट बना रहा है, लेकिन HTML में हमें उसके प्री डिफाइंड टैग्स को यूज करते हुए उसकी मर्जी से हमें अपना फॉर्मेट बनाना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है XML टैग्स आर लाइक। XML टैग्स किस तरह के होते हैं, ये एक मार्कअप कंस्ट्रक्ट होता है, ये बिगिन किससे करता है, इससे, और एंड करता है इस ब्रैकेट पे। तो वही बात होगी, देखिए ये क्या कर रहा है, ये सिमिलर टू HTML है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि ये रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन सिमिलर टू HTML है। और ये 3 तरह के फ्लेवर्स में आता है। कौन सा है, इसका स्टार्ट टैग, जैसे कि ये देखिए इसका स्टार्टिंग टैग हो गया, सेक्शन, ठीक है। एंड टैग, ये देखिए एंड टैग के लिए स्लैश यूज करके भी वो किया गया। एम्प्टी टैग एलिमेंट सच एज लाइन ब्रेक, ठीक है। एम्प्टी टैग एलिमेंट का क्या मतलब है, देखिए आपने स्टार्टिंग टैग भी लगा दिया, एंडिंग टैग भी लगा दिया, लेकिन उसके दरमियान में आपने कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना, बिल्कुल वो एम्प्टी है, ठीक है, कोई अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं दी, कुछ नहीं था, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एम्प्टी टैग हो जाएगा, वो हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाएगी कि वहां पे हमें स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है, सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, स्पेशल करेक्टर। अच्छा, एक्सएमएल में ना स्पेशल करेक्टर्स यूज होते हैं। स्पेशल करेक्टर्स मतलब कि ये हमारे पास 5 टाइप के स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, एंड LT, एंड एम्पेयर, एंड GT, कोट, एपोस्ट्रोफ, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग के लिए यूज होता है, अगर चाहे तो हम ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये, ठीक है। और नेक्स्ट ये एंड AMP मतलब ये हमारी डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, हमने अपने XML के अंदर कितनी डिस्क्रिप्शन देनी है, कहाँ डिस्क्रिप्शन देनी है, कैसे डिस्क्रिप्शन देनी है, वो सब हमें ये बताता है। एंड GT ये हमारे पास एंडिंग टैग होता है, ठीक है ना। एंडिंग टैग, ये स्टार्टिंग हो गया, एंडिंग टैग हो गया, दरमियान में ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई। एंड कोड, ये देखिए डबल कोड, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे पास कोई भी टैग डिफाइन है, ठीक है, वो डबल कोट्स में डिफाइन है, लेकिन उसके अंदर मजीद डबल कोट में आपने कुछ डिफाइन करना है तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे, यानी कि डबल कोट्स के अंदर डबल कोट में हम एक टैग को डिफाइन करना चाहते हैं। अपोस्ट्रोफ, इसमें भी यही है कि हमारे पास कोई सिंगल कोट है, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर मजीद हम सिंगल कोट को यूज करेंगे किसी चीज को डिफाइन करने के लिए। तो ये 5 स्पेशल कैरेक्टर्स है जो हम XML में यूज कर सकते हैं। तो ये चीज डिफरेंट करती है XML को HTML से, ठीक है। नेक्स्ट है इन दोनों में डिफरेंस। XML इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा, वही बात होगी कि ये डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है, जबकि HTML जो हमारा वो डिजाइन करता है, डिस्प्ले करता है हमारे डाटा को, और विद फोकस ऑन हाउ डाटा लुक्स, हमारा डाटा कैसा दिखता है, ठीक है ना। अब हमने एक HTML पेज डिजाइन करना है, हम यहाँ पिक्चर लगाना चाहते हैं, यहाँ पे राइट करना चाहते हैं, वो तो ठीक है ना, वो तो हमें पेज दिखा रहा है, लेकिन ये XML क्या कर रहा है, वो डाटा ट्रांसमिट कर रहा है हमारा, ठीक है। XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड लाइक HTML टैग्स आर। वही बात होगी कि देखिए इसमें टैग्स डिफाइंड नहीं होते, इसमें टैग्स डिफाइन होते हैं। While HTML is used to format and display the data, ठीक है। HTML में क्या होता है कि हम अपने वो जो डाटा है या जो भी हमने चाहिए उसको हम खत्म कर सकते हैं अपनी, मतलब जैसे हम चाहते हैं कि अब जैसे हमारा यहाँ पे अगर कोई पिक्चर लगी हुई तो हम उसे यहाँ से फॉर्मेट करके यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ नहीं तो सेंटर में लगा सकते हैं। तो HTML ये चीज है। तो आज का लेक्चर यही खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी, और इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।